डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। तो ये ट्रांसलेशन का 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। तो जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था और गया था आदि शब्द आते हैं। अब आज हम इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी अनुवाद के नियम की, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो पहला रूल्स ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं। दूसरा रूल्स है कि कभी कभी क्या होगा, इसमें सेंटेंस में दो कार्य एक साथ होंगे। एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा क्या है उसके तुरंत बाद। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। यानी कि जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होगा उसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तीसरा रूल्स है कि इन दोनों वाक्यों के बीच बिफोर, आफ्टर, वेयर, वेन, दैट आदि जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनका यूज स्वतंत्रता रूप से प्रयोग होते हैं। तीसरा रूल्स है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा उसका अनुवाद सबसे पहले किया जाता है। यदि वाक्य में पहले शब्द प्रयुक्त किया हो तो पहले समाप्त होने वाला जो कार्य होगा उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे, और यदि वाक्य में पश्चात, बाद या की शब्द का प्रयोग हुआ है तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लाउज माना जाएगा। चौथा रूल्स है कि यदि जो वाक्य है हमारा वो जब से प्रारंभ हो तो अनुवाद करते समय बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पहले रखा जा सकता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर लाएंगे अदर वर्ड। तो यहाँ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज को लिख लिया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है हमारा कि शिवानी ने यह मधुर गीत किसी अन्य उत्सव में गाया था। तो शिवानी के लिए आएंगे इसमें शिवानी, SHIVANI, शिवानी हेड, और गाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, SUN, संग दिस, और मधुर गीत तो लाएंगे स्वीट सॉन्ग इन, और किसी अन्य तो लाएंगे सम अदर फंक्शन, सम अदर OTHER, और उत्सव को बोलते हैं फंक्शन FUNCTION। नेक्स्ट है कि मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। तो इसमें दो कार्य हैं, मेरे आने से पहले, और दूसरा कार्य है कि वह घर जा चुका था। तो पहले ये वाला कार्य समाप्त हो रहा है तो इसको बनाएंगे पहले, वह घर जा चुका था तो यहाँ आएगा ही,
he had gone और क्या लाएंगे होम, ही गॉन टू होम। और मेरे आने से पहले, तो पहले क्या लाएंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर आई केम, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, आई केम। नेक्स्ट है कि डॉक्टर के वहाँ पहुँचने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले इसका अनुवाद होगा कि रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट PATIENT हैड डाइड, DIDE, द पेशेंट हैड डाइड। और पहले है तो बिफोर द डॉक्टर, और पहुंचने के लिए आती है रीच्ड, REACHED, रीच देयर में होता है वहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि खाना खाने के बाद वह दफ्तर चला गया था। तो ये बाद में, इस वाक्य में बाद यूज़ हुआ है, तो जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। तो वह दफ्तर चला गया था, तो पहले इसका अनुवाद करेंगे। तो ही वेंट ऑफिस, OFFICE, वेंट ऑफिस आफ्टर he had टेकन, खाना खाने के लाएंगे टेकन, TAKEN, टेकन द फूड, FOOD। नेक्स्ट है कि उसने मुझे बताया कि उसने अपना पार्ट याद कर लिया है। तो बताने के लाएंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, और की के लाएंगे दैट, ही टोल्ड मी दैट। और उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो उसने के लाएंगे ही। और ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, याद करने की होती है लर्न, LEARN, तो थर्ड फॉर्म यूज होगी इसकी, तो यहाँ पर टी लिख देगा लर्न। और हिज लेसन, ही के साथ अपने की हिज लगाते हैं, हिज लेसन, LESSON। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम यह फिल्म पहले ही देख चुके हैं। तो वी हैड, और देखने की आती है सी, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, और पहले ही है तो वर्ब से पहले लाएंगे ऑलरेडी। तो वी हैड ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी सीन दिस मूवी, या फिल्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे, FILM। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो जब मैं, तो मैं की आती है आई, और जब को बोलेंगे वैन, तो वैन आई रीच, REACHED, रीच द स्टेशन, स्टेशन की स्टेशन लगा दें, या प्लेटफॉर्म भी लगा सकते हैं, स्टेशन। फिर तो के लिए कॉमा आ जाएगा, गाड़ी रवाना हो चुकी थी, तो गाड़ी को बोलेंगे द ट्रेन। अच्छा, रवाना हो चुकी का मतलब है कि चल चुकी थी या फिर जा चुकी थी, तो यहाँ पे रवाना होने लगेंगे स्टार्ट। तो स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड द ट्रेन, यहाँ पे हेड आएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड।
नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ये बनेगा आई से, आई हैड ऑलरेडी, READY, ऑलरेडी, और सुनने क्या की हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड, और ये समाचार तो दिस न्यूज़, NEWS। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो द ट्रेन TRAIN, द ट्रेन हैड लेफ्ट, LEFT, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड, REACHED, रीच द स्टेशन, STATION। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जब हरी कॉलेज पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। तो जब क्या आएगी, वैन, और हरी किसी का नाम है तो हरी की हरी आएगी, HARI, वैन हरी, और पहुंचने का रीच, REACHED, वैन हरी रीच द कॉलेज, COLLAGE। तो के लिए कोमा यूज करेंगे। फिर ड्रामा समाप्त हो चुका था, तो द ड्रामा की ड्रामा आएगी, DRAMA, ड्रामा हैड फिनिश्ड, FINISHED। नेक्स्ट है कि उसने मुझे बताया कि वह अपना पार्ट याद कर चुका है। तो ही टोल्ड मी, और की लाएंगे दैट वह अपना पार्ट याद कर चुका, तो कहेंगे ही हैड, याद करने की लर्न, LEARNT, ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी लर्न की, लर्न हिज लेसन, HIS, और लेसन क्या आएगी, LESSON। नेक्स्ट है कि 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे। तो ऑल द होटल, सभी होटल हैं, तो यहाँ से बनेगा, इसमें सब्जेक्ट है कि सभी होटल, तो ऑल द होटल्स, HOT और ELS, होटल्स हैड बीन क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज 8 o'clock, CLOCK। नेक्स्ट है चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। तो यहां से रहेंगे पुलिस वहां पहुंची थी, तो द पुलिस POLICE, द पुलिस रीच्ड, REACHED, रीच्ड देयर, वहां को बोलते हैं देयर। और बाद, तो बाद के लाएंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। द थीफ, द चोर को बोलते हैं थीफ, THIEF, द थीफ। और जाने के बाद तो इसका मतलब कि चोर के भागने के बाद क्या रहेंगे, रन अवे, RUN, और अवे, AWAY, रन अवे, RUN, रन अवे, WAY। नेक्स्ट है कि जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। तो वैन से बनाएंगे ये, WHEN, वैन वी रीच्ड, REACHED, रीच द कॉलेज, COLLAGE, कॉलेज। तब के लिए कौन आ जाएगा, घंटी बज चुकी थी, तो द घंटी को बोलते हैं बेल, VELL, बेल। और हैड रंग, HAD, हैड,
रंग में होता है बजना, RUNG, रिंग की थर्ड फॉर्म है ये, रंग। फिर 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो चुका था। तो यहाँ से बनाएंगे कि मैं ग्रेजुएट हो चुका था, तो आई हैड बीन ग्रेजुएट, GRA और GRADUATED, I had graduate at the और 18 years, YEAR, 18 years। नेक्स्ट है आई हैड बीन ग्रेजुएट एट द 18 years। नेक्स्ट है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। तो इसका मतलब है कि 2000 गांवों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था। तो यहाँ से बनाएंगे 2000 से बनेगा ये सेंटेंस। तो 2000, TWOTHOUSANDS, 2000 विलेज, गांव को बोलते हैं विलेज हैड बीन इलेक्ट्रीफाइड, बिजली मिल चुकी थी मतलब बिजली प्राप्त हो चुकी थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड FIED, इलेक्ट्रीफाइड बाय द एंड में होता है समाप्त, बाय द एंड END द लास्ट ईयर, या केवल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, YEAR। नेक्स्ट है कि जो कुछ मैंने उसके लिए किया, उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो ये बनेगा ही थैंक्ड, THANKED, ही थैंक्ड मी फॉर माने के लिए, और जो कुछ, तो कुछ को बोलते हैं व्हाट, फॉर व्हाट, WHAT, व्हाट आई हैड और करने के अगर डन, आई हैड डन फॉर हिम, FOR, और हिम माने उसके लिए, हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यदि मैं वहाँ चला जाता तो वह मेरी सहायता कर देता है। तो इसमें कल्पना हो रही है, यदि मैं वहाँ चला जाता, तो ये इसमें कल्पना है, तो ये फ्यूचर का है, तो इसमें विल का यूज़ होता है, विल का वुड कर देंगे इसमें। तो यहाँ से बनाएंगे यदि मैं वहाँ चला जाता, तो इफ़ की आएगी, यदि को बोलते हैं इफ़ आई हैड, HAD, इफ़ आई हैड गॉन, और वहाँ की आएगी देयर, THERE, इफ़ आई हैड गॉन देयर, फिर तो के लिए कॉम आएगा, वह मेरी मदद कर देता, यानी कि ये कल्पना है, तो इसमें ही वुड, WOULD, ही वुड हैव हेल्प मी, HELP, हेल्प और मी, ME। नेक्स्ट सेंटेंस है कि चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी। तो द ट्रेन हैड विजिल, सीट को बोलते हैं विजिल, WHIS और TLED, विजिल 2 टाइम्स, 2 बार है तो 2 टाइम्स, और पहले है तो V4 इट स्टार्टेड,
STARTED। एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा कि चुनाव जीतने के पश्चात वह अपने विरोधियों से भी प्रेम पूर्वक मिला था। तो यहाँ से बनेंगे वह से। तो ही और मिला था, मतलब इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन होगा। तो मीट आएगा मिलने का, तो सेकंड फॉर्म इसका ही मेट विद हिज, और विरोधियों को बोलते हैं अपोनेंट्स, APPONA अपोनेंट्स, APPONEN अपोनेंट्स। प्रेम पूर्वक इसको बोलते हैं अफेक्शनेटली, AFFECTIONATLY अफेक्ट। आफ्टर, AFTER आफ्टर। ही हैड और इलेक्शन जीतने के पश्चात, तो चुनाव को बोलते हैं इलेक्शन। और ही हैड बिन आगा जीतने का, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है वॉन द इलेक्शन, ELECTION। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि जो सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हैं यह आपकी समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।